हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड की। ठीक है, इससे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, सो इसके बाद हम करेंगे प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट मेथड इज़ मॉडर्न कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, ये एक मॉडर्न कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशनल थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज एन अल्टरनेट ऑफ पेपर बेस्ड रोट मेमोराइजेशन एंड टीचर बेस्ड क्लासरूम लर्निंग। अब ये जो प्रोजेक्ट मेथड हैगा, ठीक है, ये अल्टरनेट टाइप ऑफ लर्निंग है। ठीक है, जैसे कि पेपर बेस्ड से अलग है, रोट मेमोराइजेशन नहीं है इसमें, जैसे कि जो टीचर बेस्ड क्लासरूम लर्निंग होती है उससे ये काफ़ी अलग है। Proponents of project-based learning cite numerous benefits to the implementation of these strategies in the classroom, including अब इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बेनिफिट हैं? ग्रेट ग्रेट डेप्थ ऑफ कंसेप्ट, हमें कंसेप्ट का अच्छी तरह से पता लग जाता है। ठीक है, ब्रॉडर नॉलेज बेस, ठीक है, हमारा जो एक नॉलेज बेस होता है वो काफ़ी ब्रॉड बन जाता है। ठीक है, इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इससे हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, इंटरपर्सनल और सोशल स्किल भी इम्प्रूव होती है, लीडरशिप स्किल जो है वो भी इन्हांस होती है इससे। ठीक है, ये हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो हमारी राइटिंग स्किल है उसको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी willingly undertaken by the pupil in which emphasis in put on learning by doing। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें pupils को खुद से ही काम करना होता है। ठीक है, और ये एम्फेसिस करता है कि लर्निंग बाय डूइंग हो, मीन्स जो बच्चा है कुछ कर कर सीखे। अब इसमें जो रोल होता है वो टीचर का जो रोल होता है वो एज अ गाइड होता है और हेल्पर होता है। ठीक है, इस मेथड में जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो सिलेबस है वो डिसाइड किया जाता है पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि पीपल्स के नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी विलिंगनेस के हिसाब से। ठीक है, सो ये जो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे ड्राइंग मैप्स, मॉडल ऑफ वेरियस टॉपिक्स, अरेंजिंग एग्जीबिशंस, प्रिपरेशन ऑफ न्यूज़पेपर, organization of debates, preparing scrapbook, which help the students in learning mathematics in an interesting way। इससे मैथमेटिक्स जो है इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के लिए आप ये सेकेंड वाली डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टीवनसन, अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स मोस्ट नेचुरल सेटिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर। इसमें टीचर का रोल क्या होता है? जो टीचर होता है एज अ गाइड होता है, एज अ फ्रेंड होता है और एज अ फिलोसोफर होता है। वो स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि वो जो अपना काम है वो कलेक्टिवली करे। ठीक है, अपने ग्रुप में करे और उसका जो पार्टिसिपेशन हो वो इक्वल हो। सो ही मेक्स इट अ पॉइंट दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, अब वो एक पॉइंट बनाता है कि जो हर एक मेंबर है वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में, उसकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में। ठीक है, अब इसमें इस प्रोसेस से क्या होगा, जो शाय और वीकर स्टूडेंट हैं वो भी क्लासमेट्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, अब अगर इस प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में अगर स्टूडेंट है वो उसको फेलियर फेस करना पड़ गया। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट के स्टेप्स में, तो जो टीचर है वो उसको उस प्रोजेक्ट की जो उसका रीज़न ऑफ फेलियर बताएगा कि वो किस वजह से फेल हुआ। ठीक है, किस वजह से उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा नहीं हुआ। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो आगे अपने फ्यूचर में अपने थोड़े मेथड्स ऑफ टेक्निक्स में थोड़ा डिफरेंस लाएगा। ठीक है, ताकि वो उसको प्रोजेक्ट में अगली बार सक्सेस मिल सके। अब इसमें जो टीचर होता है उसे हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेप की एग्जीक्यूशन में। ठीक है, उसे देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है, जो टीचर होता है उसे एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर मेंटेन करना होता है। ठीक है, कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, सोसाइटी में किसी के लिए भी। सो अब टीचर जो है उसे अच्छी तरह से रीड और वेल इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को, ताकि वो बच्चों की हेल्प कर सके उनके प्रोजेक्ट कंप्लीशन में। ठीक है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं? दो टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट होते हैं जो बच्चे को इंडिविजुअली खुद से करना होता है। ठीक है, बाय हिज ओन एफर्ट। ठीक है,
सो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ गुड सिटीजनशिप और सोशेबिलिटी इन स्टूडेंट, क्योंकि जो इसमें बच्चा होता है वो अलोन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, अकेला ही होता है, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं होता, ठीक है। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे हम किसी एक इंडिविजुअल बच्चों को देंगे कि अपने आसपास के घर में अपने घर में आसपास सिमेट्रिकल फिगर्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, फाइंड करें। सो इसमें जो हेल्प और कॉरपोरेशन की कोई भी प्लेस नहीं है, ठीक है। और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कलेक्टिवली ग्रुप में कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट है, वो बच्चे के अंदर गुड सिटीजनशिप और सोशेबिलिटी को डेवलप करता है, फीलिंग को, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो कलेक्टिवली एफर्ट से जो अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। सो ये थे इसके टाइप्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, कि प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस मीन्स जो हमारा पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मीन्स बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए कि जो उसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो, ठीक है, और उसका जो पर्पस हो, ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इसमें जो फ्रीडम है बच्चों को दी जानी चाहिए उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, कि स्टूडेंट को जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए उसकी टैलेंट के हिसाब से दिया जाए, ठीक है। और बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको और डेवलप कर सके, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, एज एवरीवन नोज दैट व्हेन लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स it becomes long lasting due to facing real situations और डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब जैसा कि सबको पता है कि जो लर्निंग है, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड से होती है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। इसमें रियल सिचुएशन को फेस करना होता है, डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। दिस प्रिंसिपल मीन्स टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ। इससे बच्चों को लाइफ की असल पिक्चर मिलेगी, ठीक है। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स आर इनेबल टू एडजस्ट विद देयर ओन रियल लाइफ। इसमें जो बच्चे होते हैं अपने आप को रियल लाइफ में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मीन्स द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। मीन्स जो बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट शुड बी वेरी यूजफुल अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स वो बच्चे के लिए भी इंडिविजुअली भी सही होना चाहिए और सोसाइटी के हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इन प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग इज द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज। इसमें नॉलेज को एक्वायर करने का बेस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चा खुद से करके सीखे। इट प्रोवाइड्स द एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग द एक्टिविटी सेंटर्ड नॉलेज। मीन्स जो नॉलेज का सेंटर होना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बच्चा खुद से करके सीखेगा। सेवंथ, प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। वर्किंग इन द ग्रुप विल डेवलप द सोशल क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बच्चा जो अगर ग्रुप में काम करेगा तो इससे जो स्टूडेंट के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है, कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए हर सिचुएशन में। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल मेथड है जो प्रोवाइड करता है एक्टिविटी सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। सेकंड है परमानेंट नॉलेज। अब जो बच्चा है लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, ठीक है, और जो उसको नॉलेज मिल रही है परमानेंट है, ठीक है, वो हमेशा के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। इससे जो बच्चे की है थिंकिंग पावर डेवलप होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर बनते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनकी। और जो सेंस ऑफ कॉपरेशन है, ठीक है, मीन्स साथ में मिलकर काम करना, वो है इस मेथड का। फोर्थ, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर। इट डेवलप्स द गुड फीलिंग इन चिल्ड्रन अबाउट द वैल्यूज ऑफ डिग्निटी ऑफ मैनुअल। मीन्स खुद से करके सीखने का जो एक तजुर्बा है उनको होता है। फिफ्थ, डिस्करेज रूट मेमोराइजेशन को डिस्करेज करता है, मीन्स रट्टाफिकेशन को ये नहीं मानता है, ठीक है। सिक्स्थ, को रिलेशन विद रियल लाइफ। इससे जो बच्चे होते हैं रियल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि जो सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ में कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो इससे जो उनकी नॉलेज है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में उनकी कोऑर्डिनेशन बन जाता है अपनी लाइफ से। सेवंथ, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। इट डेवलप्स द पावर ऑफ टॉलरेंस इन चाइल्ड बिकॉज ही हैज़ टू वर्क इन अ ग्रुप। उसे एक ग्रुप में काम करना है। सो इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ प्रॉपर इंटरेक्शन अमंग द चिल्ड्रन। तो उसे हर एक चिल्ड्रन से एक प्रॉपर इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा। सो इसको टॉलरेट भी करना आना चाहिए, ठीक है। एट्थ,
डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इससे बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती हैं। ऐसे जो बच्चा होता है ग्रुप में काम करेगा, ठीक है, उससे जो फुल डेवलपमेंट होगा उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का। डिस्करेज मोनोटोमस लर्निंग, दिस मेथड डिस्करेज रोट एंड मोनोटोमस लर्निंग, ठीक है, रट्टाफिकेशन पे ये डिपेंड नहीं होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है, जो नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट वर्क से आ रही है। लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, बेस होता है लर्निंग बाय डूइंग पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द चिल्ड्रन, ये बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है बच्चों के अंदर। ओके, नेक्स्ट, डीमेरिट्स और लिमिटेशन। सो डीमेरिट्स आर टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि जो बच्चा होता है वो प्रोजेक्ट काफ़ी उसको टाइम लग जाता है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सूटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको हम मैथमेटिक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते अच्छी तरह से, ठीक है। सिलेबस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन टाइम, अब प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लगता है तो ये सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है इसकी वजह से। नॉट सूटेबल फॉर इन एक्सपीरियंस टीचर्स, अब जो इन एक्सपीरियंस टीचर है उन्हें पता नहीं होगा कि बच्चे की नीड क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है, वो प्रोजेक्ट नहीं दे पाएगा उनको अच्छी तरह से, और हर एक स्टेप में उनको उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। नेगलेक्ट्स टाइम टेबल, ये टाइम टेबल को नेगलेक्ट करता है, ठीक है। अब जो ये बेस होता है एक्टिविटी और चाइल्ड सेंटर पे, ठीक है, तो ये स्कूल का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं करता है। सिक्स, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, बुक्स चाहिए होती हैं, न्यूज़पेपर्स चाहिए होते हैं। सेवन, सूटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप्स ओनली, ये लार्ज ग्रुप के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। प्रोवाइड स्कैटर्ड नॉलेज, ये बच्चे को स्कैटर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो जिससे बच्चा है जो कोरिलेट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट्स के बीच में आसानी से, ठीक है। नाइन्थ, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, अब इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि कमी है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, हाई क्वालिफाइड टीचर नहीं है, शॉर्टेज है इसकी। टेंथ, नेगलेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेगलेक्ट करता है, ठीक है, ये क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो ग्रुप में काम करेगा, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होंगे, सभी की नीड्स और कैपेसिटीज़ के हिसाब से प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। अब इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है? अब जो बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए उनकी नीड्स, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से दिया जाए, मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाए। हर एक जो स्टूडेंट्स है उसको फुल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए कि वो अपना जो एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, वो चूज़ कर सके। केयरफुल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस को जज करने के लिए प्रोजेक्ट के, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट बनाना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में क्लासरूम में, ठीक है, जिससे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सकें, ठीक है। तो जो टीचर है उसके पास भी नॉलेज होने चाहिए हर एक मटेरियल की, और वो लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो, ठीक है, और जो लोग मटेरियल हो वो लोकल बेस्ड हो, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट में यूज़ होना हो। देयर शुड बी इनफ प्लेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, इसमें जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन है वो होनी चाहिए आसानी से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मेथड। ओके, थैंक यू।